चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और बढ़िया पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी सबकी। सो वेलकम टू अनदर डे इन अवर बैंकिंग सीरीज। सो दिस इज़ डे 23 एंड वी आर बैक टू अर पढ़ाई, क्योंकि अभी मैं NICL का एग्ज़ाम देके आई थी, NIACL का। तो उसके बाद से मैंने फिर आज ही पढ़ाई स्टार्ट करी है। मैं आज ये देने के लिए गई थी, पढ़ने के लिए गई थी, सॉरी। सो मैंने स्टार्ट किया था अपनी पढ़ाई। तो ये मॉक मॉक टेस्ट नहीं, सॉरी, मैराथन चल रही थी। ये यूट्यूब पे चल रही थी हर्षल सर की, तो आप लोग भी इसको देख सकते हो। तो ये मैराथन 6 घंटे कुछ की थी, तो मैंने तो कुछ ही आधे घंटे या 1 घंटे की कुछ ही देखी होगी, ज़्यादा मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ी थी, एक साथ नहीं देख सकते अपन। तो मैं इसको ब्रेक कर करके, मतलब इसको पहले कुछ देखूंगी, फिर किसी दिन कुछ देखूंगी। जिस दिन मेरा ज़्यादा मैथ पढ़ने का मन होगा तो मैं उसी दिन देखूंगी, क्योंकि मेरा मैथ पढ़ने का कम मन होता है, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक मॉक टेस्ट दूँ, क्योंकि अब मैं प्री पास आ रहा है, तो आप लोगों को पता भी होगा कि अभी डेट्स भी आ गई हैं प्री की। SBI क्लर्क के प्री की डेट्स आर आउट। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। रोज़ ही एक एक कोई ना कोई मॉक टेस्ट दूंगी, जिससे क्या है कि एक्यूरेसी भी बनी रहे और थोड़ा स्पीड भी रहे, कि आप और टाइम के साथ कंप्लीट भी कर सकूँ मैं क्वेश्चन। तो मैंने ये मॉक दिया था, जो कि SBI PO का था। ये मैंने प्रैक्टिस मॉक का दिया था, मॉक नंबर 6 न्यू पैटर्न वाला ही था। तो एक तो जब से ये 40 क्वेश्चन वाला आ गया ना इंग्लिश में, मुझे इतनी गुस्सा आने लगी है ना, क्योंकि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन करते करते माइंड वॉज, मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत थकान सी लगने लगती है कि वो हो गया यार, हटाओ। लास्ट क्वेश्चन में तो मतलब ऐसा हो जाए कि थोड़ा अपन देखेंगे तो बन जाएगा, फिर भी पर मेहनत नहीं करना चाहते, इतना ज़्यादा वो हो जाता है माइंड। ठीक है, तो ये वाला था। इसमें मेरे कुछ 14 या 12 क्वेश्चन कुछ गलत हुए हैं, 11 क्वेश्चन, सॉरी, 11 क्वेश्चंस गलत हुए हैं मेरे। और इसमें मेरे जो मेरा ना सबसे ज़्यादा मुझे इसमें लग रहा था कि मेरे इसी में जिन चीज़ों में गलत हुए हैं, वो एक पेयर RC में गलत हुआ है। ठीक है, RC में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। बाकी मुझे अपनी पैरा जंबल गलत लग रही थी, क्योंकि वो मेरा कुछ और सीक्वेंस बन रहा था मुझे, मतलब दो होता है ना कि दो ठीक बैठ रहे हैं आपके, तो वो मुझे गलत लग रही थी। इसमें मैं दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन से गलत हैं, क्योंकि मेरा पैरा जंबल का जो सीक्वेंस है वो कुछ बन रहा था। ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं था, हाँ ये वाला था, SPTQR। ठीक है, ये बन रहा था। अब यहाँ पे आप देखना, इनका सीक्वेंस देखना एक बार, क्योंकि ये ऐसा दिया है। इसका सीक्वेंस देखो, SPTQR मेरा बन रहा है। इन लोगों का भी सीक्वेंस SPTQR ही बन रहा था, और मैंने इसमें पूछा था थर्ड। ठीक है, थर्ड बताना है। थर्ड स्टेटमेंट तो T होना चाहिए ना, SPT, थर्ड T होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं कहा कि लास्ट थर्ड ही पूछा ना, T होना चाहिए। तो इस पर PR कैसे आंसर हो जाएगा यार, ये तो गलत है। फिर ऐसे ही करके इन्होंने एक ऐसे क्वेश्चन एक और दिया था। ठीक है, अब इसमें पूछा था इन्होंने अपन से कि कौन सा होना चाहिए सेकंड। ठीक है, मेरा तो P होना चाहिए। तो मैंने जब P लगाया तो इधर पे गलत हो गया। मैंने वहाँ पे भी P ही लगाया था, फिर भी उन्होंने गलत कर दिया मेरा। मैंने वहाँ पे भी P ही मार्क किया था। तो ये मुझे बहुत बेकार लगा कि ये क्या है, क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं बेमतलब का। अब इस वाले क्वेश्चन में तो खैर मेरी गलती होगी कुछ ना कुछ। अब होल ऑफ इंडिया, मैंने तो इसमें बोथ फर्स्ट एंड थर्ड मैंने लगाया था, होल इंडिया बस वाला, वो ओनली थर्ड, इसमें बोथ था। तो ऐसे करके, लेकिन मुझे ये बड़ा गलत लगा कि आपने ऐसे 2 क्वेश्चन मेरे फालतू के गए ना। और ऐसा इसमें बस नहीं है, अभी ऐसे पजल में भी देखने को मिलेगा, ऐसे रीजनिंग में भी था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में हो रहा है। एक तो कुछ ना क्वेश्चंस तो मुझे रिपीट लग रहे हैं, मैंने टेक्स्ट बुक में लाइव मॉक दिए हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो रिपीट लग रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा गलत बात है ये। मुझे तो टेस्ट बुक की मॉक की बहुत, प्रैक्टिस मॉक की बहुत गलत लगी ये चीज़, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे रीजनिंग में भी क्या हुआ। रीजनिंग में तो मेरा खैर दिमाग ही, इस वाली पजल में मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ है। अब इसमें पढ़ो, JKLMNOP दिया गया है। ठीक है, नीचे पढ़ो LANA। तो मैंने पता, मैंने ऊपर JKLMNOP, मैंने नीचे से बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने, इसलिए मैंने नहीं देखा। मैंने ये पजल बना ली। ठीक है, बना क्या ली, बन ही नहीं रही थी ढंग से, लेकिन फिर भी बना। वो जो नीचे इन्फॉर्मेशन थी ना, उससे हिसाब से मेरी पूरी पजल बन चुकी है। देखो आप देख सकते हो, मैंने 3 पॉसिबिलिटी लेके दी, पूरा अपना टाइम दिया, लेकिन फिर उसके ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन मतलब पजल ही उन्होंने स्विच कर दिए, किसी और पजल का लिख दिया है। ऐसे करके ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। और इस पजल में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा है। अब क्या ही बोलूँ मैं छोड़ो। तो इसलिए मेरा रीजनिंग में तो मैंने बहुत ही कम स्कोर किया था, अटैम्प्ट किए थे।
तो ये है ये पज़ल। तो अब मेरी कहाँ से ये बनेगी, क्वेश्चन ही गलत दे रखोगे तो कहाँ से बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, कहाँ से बनेंगे। और मेरी भी गलती है, मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था क्या लिखा है। मैंने तो बस ये देखा कि एसबीआई क्लर्क, मतलब ये क्लर्क मैनेजर ऐसे करके हैं, तो बस देना स्टार्ट कर दिया। फिर क्वांट में भी सेम ही सीन था। क्वांट में पहले मैंने ये वाली बनाई, लेकिन मेरी गलत सी बनी थी, मेरे आंसर मैच नहीं हो रहे थे, तो मैंने छोड़ा। मैंने सोचा छोड़ो, बाद में देते हैं, बाद में देखेंगे इसको, लास्ट में आके करेंगे। फिर उसके बाद मैं नंबर सीरीज़ आई, नंबर सीरीज़ थोड़ी टफ लग रही थी तो मैंने नहीं दी। जो जो मुझे मतलब लगे कि हाँ। फिर उसके बाद एक ये वाला था, इसमें जो मैं बात करती हूँ ना वो गलत ही हो जाता है। मैथ मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक सी हो रही है, तो मुझे स्पीड में तो काम करना ही पड़ेगा। बट ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, आप लोग भी लगाना, देखना, बताना मुझे क्या रहा था। बाकी मेरा ये वाला ना ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने 27 + 24 करना था, ठीक है, एवरेज करना निकाल रहे थे, तो मैंने इंटू कर दिया, तो आंसर तो वैसे ही नहीं आने वाला था। ये तो गलती है मेरी। बट ये तो मेरे टोटल जो अटैम्प्ट हुए हैं वो आई गेस कितने हुए हैं, 70 और 60 के पास ही कुछ अटैम्प्ट हुए थे, ज़्यादा तो हो नहीं पाए थे। लेकिन ये इंग्लिश का जो गलत था, ये जो चीज़ इन्होंने करी, गलत क्वेश्चंस दे रखे हैं ऐसी रीजनिंग में, तो ये गलत था। इसमें ऐसे करके मेरा जो टोटल स्कोर है वो सिर्फ 44 रह जाता है, क्योंकि मैंने 17 क्वेश्चन तो गलत ही हो गए हैं, तो एक्यूरेसी बहुत कम है। तो इसके बाद तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैं घर चली गई थी। फिर मैं थोड़ी देर में खाना खा के वगैरह आई, फिर उसके बाद मैंने ये करंट अफेयर्स की स्टार्ट करी देखना। वीकली PDF पढ़ रही हूँ मैं, ये 2 दिसंबर लास्ट वीक है। बताओ, जनवरी निकल गया है, मेरा भी दिसंबर चल रहा है, कर लूँगी मैं। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था कि मैं ये बैंकिंग की जो क्लासेस है, बैंकिंग अवेयरनेस, वो पढ़ूँ। तो मैंने एक गौरव सर की वीडियो से पढ़ी, तो ये वाली स्टार्ट करी मैंने देखना। का जो टॉपिक था वो बेसल नॉर्म्स में था, तो मैं इसकी पढ़ती भी जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी नोट्स भी बनाती जा रही हूँ। आज मैंने थोड़ी क्लास ली है, ये 2 घंटे की एक क्लास है, तो मैं 2 घंटे की एक क्लास एक साथ तो नहीं ले सकती, लेकिन मैंने थोड़ी सी ली थी। और आज हमारी लाइब्रेरी में थोड़ा पार्टी भी हो गई थी, बच्चों को समोसे वगैरह दिए गए थे, तो वो खा के फिर जस्ट थोड़ी सी देखी थी मैंने, ज़्यादा नहीं देखी थी। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, टाइम ही अप हो गया था। 11 मिनट की नहीं देखी थी भाई, ज़्यादा देखी थी मैंने, वो तो टाइम पीछे चला गया। मैंने कुछ मतलब इसमें सर ने बेसल नॉर्म्स के बारे में बताया कि ये क्या होते हैं क्या नहीं, तो इनके नोट्स बनाए। बाकी डेट्स इट, कल मिलते हैं।